अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर कबूतर चंचला और आप सबको हमारे इस प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल में खुशामदीद। आज फिर हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेके आए और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो पिछले प्रोग्राम से भी मुख्तलिफ है। आज हम बात करेंगे अरकान के बारे में। सुना तो होगा आपने अरकान के बारे में। अरकान मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, लेकिन आज स्पेसिफिकली हम जो बात करेंगे वो करेंगे वायरल हेपेटाइटिस के बारे में। और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक न्यू मेहमान मौजूद है। तो आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर हनीशा हिमनानी का, जो पेशे के लिहाज से एक कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है और कराची के 2-3 रिनाउंड हॉस्पिटल में काम भी कर रही हैं। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हनीशा। वालेकुम सलाम। थैंक यू डॉक्टर कपूर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू, आपने मुझे यहाँ बुलाया अपने इतने अच्छे प्रोग्राम में जिसका नाम है हेल्थ फॉर ऑल। चलिए, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहीं पे हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, जो वायरल हेपेटाइटिस है या अरकान है, ये होता क्या है? दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। सो आज हम बात करने वाले हैं हेपेटाइटिस के बारे में, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई के बारे में। वैसे तो देयर आर मैनी वायरसेस जो लिवर को अटैक करते हैं, लिवर में इन्फ्लेमेशन करवाते हैं, बस आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे हेपेटाइटिस ए और ई के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ द रूट ऑफ ट्रांसमिशन, किस तरह से ये वायरस हमारी बॉडी में इफेक्ट एंटर करते हैं और हमारी बॉडी को अटैक करते हैं। इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन है फीको ओरल। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी इंसान कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि ऐसा इंसान जिसका सोर्स ऑफ फूड और सोर्स ऑफ वाटर जो है ह्यूमन फीसेस से कंटामिनेटेड है, तो इस तरह से ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर हो सकता है और डिफरेंट सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है। तो आपके कहने का मतलब है कि हम खाने पीने के जरिए या मतलब अगर कंटामिनेटेड वाटर या फूड है तो ही हमारी बॉडी में एंटर होगा? जी बिल्कुल, इनका सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन सिर्फ और सिर्फ फीको ओरल रूट है। सो किस तरह की अलामत होती है, किस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। बेसिकली सिम्टम्स जो प्रेजेंट करते हैं पेशेंट जिस तरह से, उसके 2 फेज होते हैं। एक पहला फेज जो होता है उसमें पेशेंट इस तरह से आता है, नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम्स होते हैं, लाइक एब्डोमिनल पेन होने लगता है पेशेंट को, वॉमिटिंग होती है, भूख का ना लगना, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। और इसीलिए इनिशियली फैमिली मेम्बर्स जो है ना इस बीमारी को पिक नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि बहुत ही नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम्स होते हैं इसके। बट जैसे ही फेज जो इसका सेकेंड डे स्टार्ट होता है, जिसमें आंखों का पीला हो जाना है, जैसे जॉन्डिस कहते हैं, वो होने लगता है, तो दैट्स द फर्स्ट सिम्टम्स जो फैमिली को और पेशेंट को लगता है देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ मी और देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ माय लिवर, कि मेरा लिवर हेल्दी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के सिम्टम्स हो जाए जिस तरह से पेशेंट्स प्रेजेंट। अच्छा, आपने बताया कि बॉडी का पीलापन हो जाना ये सबसे इसका मेजर सिम्टम होता है। इसके अलावा भी कोई अलामात सामने आते हैं, जैसे बुखार का आना या कोई और अलामात? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं जिसमें बुखार भी होता है। समटाइम्स पेशेंट डू प्रेजेंट विद फीवर अलॉन्ग विद एब्डोमिनल पेन, भूख नहीं लगती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जिस तरह से पेशेंट आता है। अच्छा, ये सारी जो अरकान की बीमारी है, इसको हम किन टेस्ट के जरिए पता चल सकता है कि उन्हें अरकान हो चुका है अलामात के अलावा? जी, वंस पेशेंट आया है इन सिम्टम्स के साथ, तो हम उनके कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हम हीमोग्लोबिन लेवल देखेंगे, और मोस्ट स्पेसिफिक होता है लिवर पैनल। लिवर फंक्शन टेस्ट का पूरा पैनल होता है जिसमें बहुत सारे लिवर के एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि ये लिवर पे ही अटैक करते हैं वायरस और उसमें इन्फ्लेमेशन कराते हैं, सोजिश करवाते हैं, तो इसलिए लिवर के एंजाइम्स रेज्ड होते हैं, जैसे कि SGPT और SGOT। ये 2 लिवर स्पेसिफिक लिवर एंजाइम से जो रेज हो जाते हैं इस कंडीशन में। तो हम लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं अलॉन्ग विद द स्पेसिफिक एलाइजा टेस्ट होते हैं हेपेटाइटिस ए और ई को पिक करने के, जिसे कहते हैं anti-HAV IgM एंड anti-HEV IgM। ये दोनों टेस्ट जिन किट से होते हैं वो बहुत इजीली अवेलेबल है, सारे हॉस्पिटल्स में होती है, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और बहुत ही सेंसिटिव होते हैं ये टेस्ट, बहुत इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं इस वायरस को। अच्छा, अगर किसी को हेपेटाइटिस हो जाए, अरकान हो जाए, तो इसका ट्रीटमेंट के लिए कोई दवाई लेनी पड़ती है या खुद ब खुद सही होता है? यस, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हेपेटाइटिस ए और ई को ट्रीट करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक दवाई नहीं है। अगर कोई आके ये बोलता है कि ये दवाई है, ये लें तो आपकी बॉडी में से हेपेटाइटिस ए और ई निकल जाएगा, तो ये गलत है। इसका टोटली ट्रीटमेंट इज रेस्ट। नंबर 1, रेस्ट करना होगा आपको।
ऑब्वियसली आपके लिवर में इतनी इन्फ्लेमेशन है, आपका लिवर इतना ज़्यादा इन्फ्लेम्ड है कि लिवर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, आप ऑलरेडी बहुत फटीग हैं, टायर्ड हैं, बॉडी एक्स हो रहे हैं आपको। तो इस सब ड्यूरेशन में आपको इतना ज़्यादा रेस्ट और फूड की नीड होती है। जैसे कि काफ़ी लोग मैंने देखे हैं, वो बोलते हैं पीलिया हो गया इसको तो हम गर्म चीज़ें ना खिलाएं, ये ना खिलाएं, वो ना खिलाएं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। जब भी कोई इंसान बीमार होता है तो उसके जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है और नॉर्मल पेशेंट से उसे नॉर्मल लोगों से ज़्यादा उसे डाइट की ज़रूरत होती है, अच्छे खाने की ज़रूरत होती है। तो रेस्ट और प्रॉपर फूड, हर वो चीज़ जो ज़्यादा एनर्जी देती है, लाइक सीजनल वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, प्रॉपर इनको मील्स लेनी है, खाना स्किप नहीं करना है, बिकॉज नॉर्मल इंसान से ज़्यादा उनको एनर्जी की नीड होती है। तो अलॉन्ग विद दैट नो डाउट देयर आर सम मेडिसिन जो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, लाइक एब्डोमिनल पेन है, वॉमिटिंग्स हो रही है, उनके लिए मेडिसिन जो सिम्टोमेटिक होती है वो लेनी है। बट पर्टिकुलरली हेपेटाइटिस ए और ई के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, इसका ट्रीटमेंट कंजर्वेटिवली होता है। अच्छा, ऐसी कोई ग़िज़ा है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए अगर हमें अरकान हो जाता है तो? देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि देयर इज़ नो सच मतलब फूड रिस्ट्रिक्शन नीडेड। आपको हेल्दी फूड देना है, अच्छा खाना है, जितनी भूख लग रही है उतना उनको खाना देना है ताकि इनकी बॉडी में एनर्जी डेवलप हो, बिकॉज दे नीड मोर एनर्जी, राइट। बट ब्यूटी ऑफ दिस इज दैट के 85% ऑफ द पेशेंट्स जो है ना प्रॉपरली रिकवर हो जाते हैं, बहुत फास्ट रिकवरी होती है। बट कुछ सर्टेन पॉपुलेशन है जिसमें रिकवरी थोड़ी स्लो होती है, इवन कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हो जाती हैं, लाइक ओल्ड एज होते हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, ऐसे पेशेंट्स में रिकवरी थोड़ी स्लो हो जाती है। और प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं स्पेशली, मैं तो एज अ फीमेल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मेरे पास इतनी फीमेल पेशेंट्स आती है, प्रेग्नेंट फीमेल्स आती है, मैं तो मेन फोकस दूंगी प्रेग्नेंट फीमेल्स पे कि वो अपनी डाइट प्रॉपर रखें और कंटामिनेटेड ना रखें, अब जो फूड और वाटर है वो गुड सोर्स से लें, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करें, क्योंकि हमने ये देखा है कि ये वायरस बहुत डेंजरस होता है अगर वो प्रेग्नेंट फीमेल की बॉडी में चला जाए तो बट गुड थिंग इज दैट रिकवरी हो जाती है। 2 to 8 वीक्स के टोटल ड्यूरेशन होता है जिसमें सिम्टम्स के ऑनसेट से लेकर बीमारी बॉडी से निकलना शुरू होती है, पेशेंट रिकवर होने लगता है। अच्छा, ये अरकान के लिए कुछ एहतियात बता दें कि ये करने से अरकान ना हो, ऐसे कोई एहतियात हैं? बिल्कुल, देयर आर मैनी प्रिवेंटिव मेजर्स जो हम फॉलो कर सकते हैं और हम इन वायरसेस से बच सकते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर हाइजीन, अपनी हाइजीन मेंटेन रखें, जो खाना आप खा रहे हैं, जो आप पानी पी रहे हैं, मेक श्योर करें घर के अंदर के साथ घर के बाहर जहाँ आप होटलिंग वगैरह कर रहे हैं, मेक श्योर करें कि वो खाना और पानी एवरीथिंग शुड बी क्लीन, साफ होना चाहिए, कंटामिनेटेड ना हो, नंबर 1 थिंग। नंबर 2 इज पहले तो ये था कि हमारे पाकिस्तान में अगेंस्ट द हेपेटाइटिस ए एंड ई वैक्सीन नहीं थी, बट गुड थिंग इज दैट कि अब तो प्रिवेंटिव मेजर्स में वैक्सीन का भी रोल आ गया है। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई दोनों वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन आई है। तो मैं यही बोलूँगी कि जो पेशेंट्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनको पता है कि हम एक्सपोज हो रहे हैं इस तरह के एनवायरनमेंट में जहाँ पे ए और ई कॉमन है, तो मैं उनको यही बोलूँगी आप एज अ प्रिवेंटिव मेजर अपने आप को वैक्सीन भी करवाएं। अच्छा, आपने जैसे बता दिया है कि ये मोस्टली प्रेग्नेंट वुमेन में आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, ओल्ड एज, तो इसके अलावा ये पाकिस्तान में कितना कॉमन है? इट्स वेरी कॉमन इन पाकिस्तान, बिकॉज अगर बात की जाए ना यहाँ पे घर पे तो चलो वी कैन टेक केयर ऑफ आवर फूड और प्रॉपर हाइजीन का, लेकिन ये है कि घर के बाहर जहाँ हम होटलिंग कर रहे हैं, इवन यहाँ पे बहुत ट्रेंड है, आजकल गर्मियाँ बहुत हैं और गर्मियों में तो स्पेशली हमारे हॉस्पिटल इज़ फुल ऑफ दीज पेशेंट्स, एडमिट है सारे पेशेंट, काफ़ी पेशेंट्स एडमिट हैं हमारे हॉस्पिटल में। तो बस ये है कि गर्मियों में लोग मतलब बदपरहेजी करते हैं और जो पानी मिलता है वो पी लेते हैं। मैंने देखा है बाहर बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते हैं, नींबू पानी और ये सारी चीज़ें पी रहे थे, तो वो पानी पूरा कंटामिनेटेड है जिसकी वजह से ये वायरस अटैक करता है हमारी बॉडी पर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन कि आप हमारी नाजरीन को अरकान से रिलेटेड कोई छोटा सा एक मैसेज देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी आप सबको कि अपना फूड, अपना वाटर, प्लीज़ अपनी हाइजीन मेंटेन रखें और खाना और पानी अपना साफ सोर्स से ही यूज़ करें। घर के अंदर के साथ घर के बाहर भी जहाँ आप खाना चूज़ कर रहे हैं, होटल्स वगैरह के जहाँ आपको खाना खाना है, मेक श्योर करें कि वहाँ पे प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रह रही है, बिकॉज फिर लॉन्ग टर्म में जाके ये सारी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करेंगे। बस मैसेज यही है, कीप योर सेल्फ हेल्दी, कीप योर लिवर हेल्दी।
थैंक यू सो मच डॉक्टर हनीशा कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने हमारे नाज़रीन को अरकान के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू टू डॉक्टर कपूर, एंड थैंक्स टू डॉक्टर असदुल्ला भट्टी साहब जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया अपने इस मीडिया फोकस चैनल पे, एंड टू गिव मी अपॉर्चुनिटी टू टॉक ऑन दिस टॉपिक। तो नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर हनीशा जिन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से अरकान के बारे में बताया, स्पेशली हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ आज के इस प्रोग्राम से आपको इन सब के अलामात के बारे में इल्म हो गया होगा, और इससे ज़्यादा कि किस तरीके से आप अरकान से एहतियात कर सकते हैं और आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। जैसे कि इन्होंने बताया, हमें बिल्कुल भी साफ़ सुथरा पानी पीना है, खाना वगैरह साफ़ सुथरा खाना है। ये दोनों बहुत ही अहम चीज़ें होती है जिससे हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई हो जाता है। और जैसे कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और सबसे ज़्यादा प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप इन सारी चीज़ों से एहतियात करें। तो यहीं पे मैं अपना शो आज ख़त्म करती हूँ, और आज के ये जो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम और नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।